एपिसोड शुरू होने से पहले एक छोटी सी कुरानंदाजी। मोटरसाइकिल इस हफ्ते कौन जीतता है ये जानते हैं। मेरे पास बहुत सारी पर्चियाँ, आपके बहुत सारे पैगामात। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पर्ची निकालने के लिए हमने जहमत दी है सना जी को। सना जी एक पर्ची निकाल दें, कोई ज़रा हिला डुला के ज़रा देखते हैं इस दफ़ा खुश नसीब कौन है। और इस बार जो खुश नसीब हैं मैं सिर्फ नाम लूँगा। ये हैं लाड़काना से अब्दुल हमीद अबड़ो साहब। अब्दुल हमीद अबड़ो साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। लाड़काना से आप जीते हैं सीका मॉल की जानिब से एक मोटरसाइकिल। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एपिसोड देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रेशर बहुत है के साथ एक और एपिसोड में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीका मॉल प्रेजेंट्स प्रेशर बहुत है। सीका मॉल के बारे में अगर आपको बताऊं तो सीका मॉल पाकिस्तान की अपनी पहली पैरासिटामॉल है। और अगर कंपैरिजन में हम जाते हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कम नहीं है। कंपैरेटिवली सस्ती है जो भी आप ये महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं उनसे, और दर्द नाम की चीज़ नहीं रहती जब आप ये दवाई खाते हैं उसके बाद। और प्रेशर बहुत है में हमने बहुत सारे मेहमानों को बुलाने की कोशिश की है, मेहमान आ भी रहे हैं। प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले प्रेशर ये था कि आप पॉडकास्ट शुरू करें, पॉडकास्ट शुरू कर दी तो फिर प्रेशर आना शुरू हो गया कि लाइट कम है, म्यूज़िक ज़्यादा है, फलाना यूँ है, ढिमका ये है। तो जनाब कोशिश हम कर रहे हैं आपकी उन तमाम प्रेशर को दूर करने के लिए जो आप खामखा प्रेशर ले लेते हैं। तो हम इसी कोशिश में लगे रहेंगे, बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन भाई बात इतनी है कि जब मैं मॉर्निंग शो करता था तब ये प्रेशर था कि आप ज़रा डिफरेंट मॉर्निंग शो करें। और जब हमने डिफरेंट मॉर्निंग शो किया तो चैनल की तरफ से हमें ये प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई रेटिंग नहीं आ रही, रेटिंग कहाँ है, शादियां करवाओ ना, शादियां क्यों नहीं करवा रहे। तो हर तरह का प्रेशर जो है वो ज़िंदगी में चलता रहता है, किसकी सुने किसकी ना सुने, ये बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन लोगों का प्रेशर इसलिए लेते हैं जनाब क्योंकि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इतनी मोहब्बत जब आप लोग देते हैं, जो मोहब्बत दे उसका प्रेशर ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल एक सच्ची बात है। जी हाँ, और आज की जो मेरी मेहमान हैं वो भी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती हैं, एकदम बेबाक किस्म की लड़की हैं। और जो भी बात उनके दिल में होती है वो कह देती हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि जो दिल में हो कह दो, लेकिन सोच समझ के आपको बात करनी चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी फीलिंग है आपके अंदर जो आपको लगता है कि वो ज़रूर आपसे जो लोग इंस्पायर हैं उन लोगों तक जानी चाहिए, तो ये बात ये कह देती हैं। वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यंग। मेरी आपकी बड़ी पसंदीदा हैं सईफ़ा, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईफ़ा। हाउ आर यू फैज़ल भाई? आई एम परफेक्टली फाइन। आप कैसी हैं? आप तो बड़ी कंफर्टेबल होके बैठी हुई हैं वैसे। मैंने आने से पहले भी सोचा हुआ था, मैंने कहा मैं अपना एक कॉर्नर, बिकॉज यू नो इन दीज माइक्स आई कांट मूव मच। मैंने कहा मैं अपने आप को एक कोने में फंसाऊंगी ताकि बस मैं ये मेरी मूवमेंट रहे। खामा क्यों प्रेशर ले रही हो? वैसे तो प्रेशर लेती नहीं हो तुम। नहीं लेती। ठीक है ना, लेकिन कभी होता है कि कोई लाइफ में प्रेशर लिया हो, और अगर लिया तो वो क्या प्रेशर था? बहुत सारे प्रेशर्स हैं काम का, और काम से ज़्यादा आई एम अ वेरी बिग टाइम फैमिली पर्सन। Okay. सो वो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो हमेशा मुझे करती है। सिंस माई फैमिली हैज़ मूव्ड अब्रॉड, नोबडी इज़ इन पाकिस्तान, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच यू नो रियली बॉदर्स मी। अब से मियाँ बीवी हैं? नो, एक्चुअली मियाँ बीवी नहीं है ना। सो माई हस्बैंड इज़ इन कैनेडा Okay. एंड माई ब्रदर इज़ इन कैनेडा टू, Oh. एंड बोथ माई पेरेंट्स दे आर इन मिडल ईस्ट। सो इट्स ओनली मी इन पाकिस्तान। सो वो ये है कि इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन मिसिंग देम एंड ऑल ऑफ दैट। सो मेरा बस वो वाला थोड़ा सा चलता रहता है। तो ये इस चीज़ का प्रेशर रहता है थोड़ा सा कि यार कैसे मैनेज होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारा कुछ, कि अम्मा अब्बा से मिलना है तो लंबी छुट्टी लेनी है। अम्मा अब्बा वाला जो पार्ट है वो बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज दे आर इन मिडल ईस्ट। सो एवरी 2 to 3 months आई विजिट देम फॉर 10 days a week। वो मैंने अब कर लिया है जब से भाई कनाडा गया। मुझे होता है कि हम दो ही हैं अब, जो एक करीब रह सकता है ज़्यादा तो वो तो एटलीस्ट करे। सो मैं एवरी 2 to 3 months आई विजिट देम। कनाडा का ये है कि मेरा वीज़ा, सो कनेडियंस आर स्लोअर देन अस पाकिस्तानीज। हम कहते हैं ना हमारे काम नहीं होते, एक कनेडियंस हमसे ज़्यादा सोते हैं और हमसे ज़्यादा शायद पंजाबी हैं। तो मेरा वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग में ही गया हुआ है पिछले कोई 1 सवा 1 साल से। सो आई कैन नॉट ट्रैवल टू। अच्छा, मेरा बिल्कुल उल्टा एक्सपीरियंस है।
आई गॉट कैनेडियन वीज़ा इन 15 days. दैट वाज पता नहीं व्हेन. हाँ पता नहीं, मतलब लोग भी परेशान हो गए जिनको मैंने बताया कि मैंने सबमिट करवाया, 2 दिन के बाद वो फेस और थंब का मुझे मैसेज आ गया, वो किया, 2 दिन के बाद मैसेज आया पासपोर्ट जमा करा दे, मैंने पासपोर्ट जमा कराया, उसके कोई 4 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट वापस आ गया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक दिस इज इम्पॉसिबल. मैंने कहा यार. But see, you also have a very big travel history as well, Yeah. right? And when they put your name in the system, so it's different for them. Now for me, the case is different because my husband is there, he studied there, he's working there. तो उनको पता है कि these people are, you know, trying to migrate and अच्छा. trying to move. So my whole history and everything changes. So उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास valid US है या यूरो है या UK, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता. नहीं, वो वो ज़ाहिर मुझे सी बात है. सिस्टम के थ्रू ही लेके जाएंगे. So that is why I'm kind of stuck here. अच्छा, बदतमीज़ लोग ऑब्वियसली मिलते हैं, बात होती है, किस तरह से डील करती हो कि चुप हो जाती हो या मुंह पे मारती हो जवाब उनके? अच्छा, अभी मैं एक और पॉडकास्ट पे गई थी, उन्होंने इस तरह का सिमिलर सवाल किया था, तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर आप मुझसे 3-4 साल पहले पूछते तो मैं बहुत ब्लंट थी. आई वुड हैव गॉन एंड नो स्लैप द पर्सन एंड लाइक सुना देती हूँ गाली शाली. नाउ विद एज मैं थोड़ी काम हो गई हूँ. सो आई विल टेक टाइम, आई विल ट्राई कि ना एकदम से मैं वो करूँ, एंड आई विल गिव दैट पर्सन सम टाइम टू. हाँ, फिर मैं वेट करूँगी. अगर 2-3 दफ़ा रिपीटेटिवली हो गया, फिर वो ये है कि फिर जो मेरा निकलेगा ना, वो फिर वो नहीं निकलेगा जो पहली दफ़ा निकलना चाहिए, वो निकलेगा जो पूरा जमा हुआ है. ओ तेरी खैर. और वो फिर बहुत बुरा है, बिकॉज इट्स लाइक वो पठान वर्जन भी है, और वो फिर एक लड़की का वो वाला वर्जन है जो बस बहुत फ्रस्ट्रेट हुई हुई है तुम्हारी इन हरकतों से. बिल्कुल. तो वो बस फिर निकलता है. अभी मेरी बहुत रिसेंटली एक लड़ाई हुई है, वो लड़ाई थी कोई 2.5-3 महीने के अंदर रखी हुई. And it happened on set, and I try that I never do anything on set. I just never want to walk out of set. I never want to fight on set. But something just happened, and Faisal bhai, I kid you not. लावा फट गया. Faisal bhai, चीख पता नहीं कहीं पेट के अंदर से होते हुए निकली है वो. और सीखने के बाद ना मैंने सोचा कि सहीफा, तुम कह रही थी कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम मर रही हो, ये तुमने ये आवाज़ कहाँ से निकाली है? एंड आई वाज सो फ्यूरियस फैसल भाई, जस्ट बिकॉज वो 2.5-3 महीने का अंदर था. सो आई टेक टाइम नाउ, बट प्लीज़ डरें आप लोग मेरे से, ये ना करें, क्योंकि मैं जब हटती हूँ तो इट्स रियली बैड. नहीं सहीफा, देखो एक चीज़ जो है ना, चूँकि तुम्हें पता ही है हम हर फील्ड की बात कर रहे हैं. कई दफ़ा बहुत सारे घरों से बच्चियां आती हैं काम करने के लिए या किसी काम के सिलसिले में बाहर भी निकलती हैं. ऑब्वियसली ये एक ऐसा सिलसिला है, अब किसकी क्या मजबूरी है वो अल्लाह बेहतर जानता है. कई शौक़ में भी कर रही हैं, लेकिन जहाँ वो काम कर रही हैं, जो वर्क प्लेस हरासमेंट है, दैट्स रियली बैड. और मैं भी कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ कि वी बिन वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग, हंसी मजाक, एक दूसरे से बात करना, एक रिश्ते की तरह रहना, एक फैमिली की तरह रहना एक अलग चीज़ है. लेकिन आजकल मैं जब ख़बरें आती हैं चीज़ें कि मतलब एक लड़की सड़क पे जा रही है चलती हुई, खामखा उसने बच्चा बिठाया हुआ, वो छेड़ के चला गया उसे. यार ये कोई बात ही नहीं है. मतलब ये कौन सी तरबियत है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस तरह के बच्चों को, अब वो बच्चे ने भी देखा, वो क्योंकि बच्चा भी ट्रॉमेटाइज हुआ. हाँ, वो भी हरास हुआ, माँ के साथ हुआ ना हरास. उसने माँ को जब एक ट्रॉमा में देखा तो वो भी ट्रॉमेटाइज हुआ. और आप जो बात कर रहे हैं किस तरह की तरबियत है, तरबियत ही तो नहीं है ना फैसल भाई. दैट इज़ द प्रॉब्लम. आज आप अपने छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को जो सिखाएंगे, जो भाभी सिखाएंगी, वो वही करेगा. और जो आपने अपनी बेगम के साथ किया होगा और बेगम ने आपके साथ किया होगा, वो वही देख के वही करेगा. बिल्कुल. अगर एक बाप, एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा है ना औलाद के सामने, और औलाद लड़का है, बिल्कुल, तो वो अपनी कल को बीवी को मारेगा. और एक लड़की बेटी है तो वो कल को मार खाएगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा. तो ये वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो घर से शुरू होती हैं, जो माँ बाप से शुरू होती हैं, जो तरबियत से शुरू होती हैं. तो वो तरबियत इज़ द की. हम इस कौम के अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं और बस छोड़ रहे हैं सड़कों पे खुद ही पलने के लिए, स्कूलों में पलने के लिए, ट्यूशन्स में जाके पलने के लिए. पलने छोड़ने थोड़ी अच्छा, हैं. एक जनरल परसेप्शन है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के ज़रा बाद में मैच्योर होते हैं. लड़कियां तो मजबूरी में मैच्योर होती हैं, हाँ, खुशी से थोड़ी मैच्योर होती हैं. अच्छा. हमें तो बचपन नहीं, से, लेकिन बचपने से लड़कियों के अंदर एक मैच्योरिटी होती है. बिल्कुल होती है. और उसकी शायद एक और रीज़निंग है कि हमें बचपन में ही ना, हमारे अंदर, हमारी रूह के अंदर ना, हमारे गार्ड्स बड़े वो होते हैं.
हमने अपने आप को प्रोटेक्ट वाला सीन होता है। तो आई थिंक वो अल्लाह की तरफ से वो जो प्रोटेक्शन वाला इंस्टिंक्ट है ना हमारे अंदर, वो वाला बस हमेशा खड़ा रहता है। तो हमेशा वो जो 4, 5, 6 साल की भी बच्ची होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या ज़्यादती हो रही है, क्योंकि दैट इज़ इन अस फ्रॉम अल्लाह टू प्रोटेक्ट तो आवरसेल्व्स। मर्दों को क्या चीज़ इनमेच्योर साबित करती है कि अभी तक ये इमेच्योर ही हैं, बड़े ही नहीं होके दे रहे? वैसे भाई अगर तो आप इसको हरासमेंट से लिंक कर रहे हैं कि ये इमेच्योरिटी और हरासमेंट है, ये तो मैं कहूँगी इमेच्योरिटी नहीं है, ये तो कोई आपके अंदर का कोई गंद है जो निकल रहा है, या कोई आपके अपने बचपन के कोई डीपली रूटेड ट्रॉमास हैं जो इस तरह से निकल रहे हैं। आप तो ये औरत और बच्चे की बात कर रहे हैं। माई नानी वॉज बैक देन, शी वॉज 70 एंड शी वॉज कमिंग टू आवर हाउस। घर करीब थे तो पैदल आया करती होती थी शाम में, लाइक आई वुड वॉक एज वेल ऑन ये वो। एंड सम गाय कहती 18-20 साल का होगा, एंड ही डिड समथिंग टू हर एंड कहती यार मैं चीखती रह गई कि मैं बूढ़ी औरत हूँ। चलें जवान औरत तो बच्चा चलें, अगर आप जस्टिफाई कराते हैं कि जवान, मेरी 70 साल की नानी थी वो। तो मुझे बताएं कि वो जो लड़का या वो मर्द जो भी करके गया वो क्या सोच रहा था? फ्रस्ट्रेटेड होगा, कोई पागल ये होगा। इस तरह सिर्फ हाथ लगाने से क्या हो सकता है? मतलब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ। नथिंग। मैं आप हाथ लगाने की बात करें, मुझे बताएं जो बच्चियां कब्रों से निकाली जाती हैं या जो बच्चियां पैदा होते साथ जिनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उससे क्या होता है? या जो डार्क वेब के ऊपर सब कुछ हो रहा है वो क्या होता है? बड़ा पेनफुल है यार। इट इज़ सो पेनफुल कि ट्रॉमेटाइजिंग से भी ये बहुत आगे की बात है। हाँ, लोग कभी कभार कहते हैं मोबाइल ने बिगाड़ दिया है, कभी कभार कहते हैं इसने बिगाड़ दिया है। मैं कहता हूँ यार दुनिया भर में मसले मसाइल हैं, दुनिया भर में ये सारी चीज़ें, ये सारी तरबियत आपको घर से मिलती है। आप जिस तरह जब बाप अगर सिग्नल तोड़ता है और बच्चा बचपने से आपको देख रहा है वो सिग्नल ब्रेक करते हुए, तो ऑब्वियसली वो भी फॉलो नहीं करेगा उन रूल्स को। आप ज़बरदस्ती उसको चपेड़े मारें, आप बच्चे को चाहे उल्टा लटका दें, जो आपने किया है बच्चा वो आपसे देख के सीखेगा। हाँ, थोड़े उसके रंग अलग हो सकते हैं, थोड़ी उसकी हरकतें प्लस हो सकती हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन ये वाली चीज़ें भी हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो एक स्टडी है, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ बड़ी सामने आई कि बहुत ज़्यादा जब आप बच्चे को मारते हैं, दबा के रखते हैं, आप बच्चों को ट्रॉमे में रखते हैं, तो वो किस तरह से फिर रेबल होके बाहर निकलते हैं और फिर वो कहते हैं माशरे की ऐसी की तैसी। सो बैलेंस रखना जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर मैं पता नहीं हम कब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि बाप जब घर में घुसता है तो बच्चे जो हैं वो कोनों में घुसे हुए होते हैं। एक वो जो दोस्ती वाला एलिमेंट है, वो चीज़ें तुम्हारी रही है दोस्ती पेरेंट्स के साथ? बहुत ज़्यादा। माय फादर इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड। वाह। एंड आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग, आई कैन शेयर एनीथिंग विद हिम। बचपन में आई वाज इन आई थिंक 6-7 ग्रेड, तो हमें स्कूल बस लेने आती थी, तो एक लड़का होता था वो छेड़ता होता था, तो मैं गई, मैंने कहा वो ना छेड़ता है, आंखें मारता है वो। अब मैंने कहा बेटा आप क्या करती हो आगे से? मैंने कहा मैं ना वो डर की ऐसे आगे को कि ना कर। वो कहते क्यों डरती हो? कहते नेक्स्ट टाइम ना, फिर अबू ने मुझे कुछ, वो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती, उन्होंने कहा ये जाके करना है तुमने और तुमने डरना नहीं है। मैं समझ गया। तो हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं डरना, कहते तुमने आगे उसको फाइट करना है। तो देन अगेन बाप था ना सर पे, उसने सिखाया, बिल्कुल उसने बताया बेटा मैं खड़ा हूँ पीछे, अपने साथ कुछ होने मत देना, अपने साथ ज्यादती। अब मैं ग्रेड 6 में थी, ग्रेड 5-7 इसमें थी मैं, तो वो कहाँ से आई, वो करेज कहाँ से आई? बाप ने डाली। बिल्कुल हो सकता है शायद माँ ना डालती, माँ कहती कि तुम स्कार्फ लेके जाया करो या तुम दुपट्टा लेके जाया करो, शायद माँ होती डर में वो ये कहती क्योंकि वो एक औरत थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे होते हैं यार, सईफा इतनी एक बेहिसी चल पड़ी है, अगर कोई लड़की किसी हवाले से कोई बात कर रही है तो उसको लोग नीचे आके उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम कपड़े ऐसे पहनती हो, तुम फलाना। इतना जजमेंटल होके लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं, आपके कपड़ों से, आपके हुलिये से। फैजल भाई अभी मैं पिछले पॉडकास्ट में भी और इस पॉडकास्ट में भी, और बहुत कोई 4-5 साल हो गए हैं मुझे, in Pakistan I wear certain kind of clothing. I will always wear a button down, a collared shirt, full sleeves. I will try कि मेरे टैटूज़ कहीं ना दिख रहे हों। रीज़न बीइंग कि अगर मैं इस माइक पे इस पॉडकास्ट में कोई सही बात भी कर रही होंगी ना, बट इफ माई टैटू विल शो, तो दे विल से अबे तू क्या दीन की बातें कर रही है,
तूने तो टैटूज बनाए हुए तो हराम है। मैं उस डिस्कशन पे नहीं जा रही कि क्या हलाल है या क्या हराम है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर मैं बात सही भी कर रही होंगी तो मुझे जज किसी और चीज़ पे किया जाएगा। और वैसे ही इस माशरे में तो सबसे पहले औरत होने पे भी काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स हैं ना, वो तो हमें वैसे ही कह दिया हुआ है कि ये फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से और इस वजह से और उस वजह से ये ऐसी हो गई हैं और मीडिया वाली भी ऐसी होती हैं और फलां सी, वो तो एक लग गया हुआ है हम पे ठप्पा या छाप या जो भी। बट देन ये है कि हमें हमारे कपड़ों से, हमारी उन चीज़ों से, यहाँ तक कि हाँ तो इंडिपेंडेंट है ना, पैसे कमाती हैं ये तो बोल सकती हैं। अरे पैसे ऐसे नहीं कमाती हैं, हम भी मेहनत करने के लिए घर से निकलती हैं 12 घंटे 14 घंटे ये आ जाएं सेट पे, ये उन सर्कमस्टांसेस में कभी काम ना करें। स्टार्स तो हम दुनिया वालों के लिए, लेकिन फैसल भाई हमारी सेट्स पे क्या हालत होती है, मजदूरों वाली, पंखा एसी कुछ नहीं है। जून जुलाई की कराची की हबस वाली गर्मी में पिन ड्रॉप साइलेंस में आपने सीन डिलीवर करना है और आपके पसीने निकल रहे हैं और आपने शर्ट के अंदर 3 शर्ट्स पहनी हुई है क्योंकि स्क्रीन पे आपका पसीना, मतलब कितना कुछ गोज बिहाइंड द सीन्स, बट पीपल डोंट नो दैट। फॉर देम फैसल कुरैशी इज द वन हु इज बिहाइंड दिस। धूप में खड़े हुए हैं, रोमांस कर रहे हैं। इमेजिन जहाँ पे गाली बकने का भी दिल ना कर रहा हो मतलब इस कदर गर्मी है कि आपको अबे यार इस वक्त ना चाहिए गाड़ी। मैं तो वो अक्सर ना सेट पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये ऐसी गर्मी है कि इसमें आप महबूबा को भी बहन कह दें, उसमें हमें रोमांस करना और उसमें हमें हाथ पकड़ के हमें कहना पड़ता है कि जी छोड़ के ना जाओ, मोहब्बत करता हूँ एंड व्हाट नॉट। So it's insane, people. मेरे ख्याल से ना लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं, हर चीज़ पे, हर बात पे। एक छोटी सी बात पकड़ते हैं उस पर इतना जजमेंटल होके, इतने मेरे ख्याल से आप इम्यून भी हो गए हैं। एक तो वो कहते हैं ना मीमर नेशन हम बनते जा रहे हैं कि हर चीज़ का मजाक कर लो, हर चीज़ पे एक अजीब सी बात कर लो, किसी ने कुछ कहा है उसके नीचे आके इतना आप घटिया कमेंट कोई कर सकते हैं। लोग बच्चों को नहीं छोड़ते, लोग बड़ों को नहीं छोड़ते। आई मीन सीरियसली ये फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन अल्लाह पाक हिदायत दे। मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ। किताबें हम सभी पढ़ते हैं, बचपने से पढ़ रहे हैं, स्कूल में ख़ास तौर से। तुमने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। ज़िंदगी में कितना काम आया वो। स्कूल की किताबें तो कोई काम नहीं आई मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अलजेब्रा का कुछ लिखा और उससे आपने ज़िंदगी का कोई मामला सॉल्व किया? अनलेस यू आर इन अ सम सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर और यू आर अ साइंटिस्ट और अ डॉक्टर। उसके अलावा मेरा मियाँ, अभी मैं उसको ये हंसती हूँ, मैं कहती हूँ यार आपने इतनी डिग्री की, कनाडा चले गए, सारा दिन तो आप फ़ोन पे कॉल पे होते हैं क्लाइंट के साथ, तो मुझे बताएं ये जो आपने पूरा साल का पढ़ा है ये किधर? तो वो जो डिग्री है वो तो बस एक कागज़ है जिससे आपको नौकरी मिलनी है। खैर बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं यार सो दिस पीस ऑफ पेपर इट कैन ओनली गेट यू इंटरव्यू चेयर। उसके बाद का जो कुछ है ना वो आपकी अपनी सलाहियत, काबिलियत, क्या सीखा, क्या एक्सपोजर, एक्सपीरियंस से ये वो है। वो जो पीस ऑफ पेपर है वो उससे आप कुछ हद तक की लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफ की एक्सपीरियंसेस नहीं आपको सिखाता। और ये जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो वो ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं। कुछ चीज़ें किताब से सिर्फ पढ़ी भी नहीं आती, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ के आती तो हमें तो कुरान में हर चीज़ बता दी गई थी ना कि क्या गलत क्या सही क्या। लेकिन हम बहुत सी चीज़ें करते हैं गलत, फिर ठोकर खाते हैं, फिर दर्द खाते हैं, फिर हम नहीं करते, राइट। तो वो तो हम सिर्फ पढ़ने वाली कौम नहीं है, ह्यूमन हम है ही नहीं। एज ह्यूमन ही हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल उससे करने के बाद ही वो करते हैं। तो किताबें आर हेल्पफुल, बट इट डिपेंड्स कि क्या किताबें पढ़ें और क्या नॉलेज आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन एक चीज़, जैसे बचपने में आप कहीं ना कहीं हमने वो पढ़ा ट्राई अगेन एंड अगेन, सो अब उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है लोग भूल भी जाते हैं। बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से फ़ाद ने भी शेयर की थी कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कामयाब इंसान नहीं देखा जिसने फेलियर ना देखा हो। जिसने फेलियर नहीं देखा वो कामयाब हो ही नहीं सकता। सो आज आप देख रहे हैं कि एडिसन ने बल्ब बना लिया, या फलां चांद पे चला गया, या फलां ने ये कर दिया, बट पॉइंट ये है कि वो कितनी दफ़ा फेल हुए होंगे। एक छोटी सी दवाई बनाने के लिए कितनी 100 दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट से गुजरे होंगे, कितनी चीज़ें हुई होंगी। तो फेलियर तो लाइफ में है। हम भी कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कैरेक्टर्स के हवाले से, और कई दफ़ा वो कैरेक्टर्स नहीं काम करते,
तो आप कहते हैं कि अच्छा इसमें क्या रह गया था, चलो लेट्स सी कि इसको यूं करके देखते, इसको यूं करके देखते। सो बच्चों को मेरे ख्याल से आजकल चूंकि मैं देखता हूँ ना, पेरेंट्स ख़ास तौर से, बच्चा फेल हुआ उसकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं यार। उसकी लेट्स क्यों नहीं बैठते उसके साथ, क्यों बात नहीं करते, क्यों उसको ये नहीं समझाते कि ओके फाइन, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो। सो वो जो ट्राई अगेन एंड अगेन है वो पढ़ी भी तो है लेकिन सबने निकाल दी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं किताबों में जिसको आप इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तफरी का टाइम कहाँ से निकलता है? आई मीन थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। वैसे भाई मैं अब तो इट्स बिन गुड 9 years that I'm working in the industry. मेरा इंडस्ट्री में मैंने कभी दोस्तियाँ नहीं की, वो मुझे कभी समझ ही नहीं आई। और मुझे लगता है कि शायद जिससे मेरा ही पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की दोस्तियाँ वेरी रेयर टू फाइंड, लाइक दोस्तियाँ होती नहीं हैं। और अभी तो खैर फैमिली दूर है, लेकिन आई एम अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। आई वॉजेंट पहले, बट आई हैव बिकम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं हैरान हुआ हूँ, है ना? सो होता ये दैट आई मीट पीपल, सारा दिन ये सुना है। सो होता ये कि व्हेन यू विल मीट मी, मैं बहुत हैप्पी गो लकी गर्ल, चिपिंग, पूरा मैं हाइपर हूँ, सब कुछ हूँ। वो है सेट तक। सेट के बाद जब मेरा 9 बजे ऑफ है ना, एंड व्हेन आई एम होम, देन इट्स मी इन माय होम। फिर उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। तो मेरा ये होता है कि मिलो सबसे अच्छे से, बहुत अच्छा सा सब कुछ किया, काम किया, घर चले गए। मेरी उसके बाद की कोई ज़िंदगी नहीं है। अब मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे बहुत सुकून है अपने घर में। मुझे ना एक्स्ट्रा गॉसिप पता होती है, ना मुझे पता होता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या बाकी किसी की ज़िंदगी में। इंस्टाग्राम में ना होने के बराबर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें इतने वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं कि मैं उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं पूरा उतर सकती एज इंसान। मैं साल में 15 यूरो ट्रिप्स फर्स्ट क्लास पे नहीं लगा सकती, या अगर लगा भी सकती हूँ तो वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, और मैं अपने आप को उस रेस का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहती। तो मैंने अपने आप को ना, क्या मैं बोलूँ, कि जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं ना, मैंने उनसे बहुत दूर कर दिया। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ अब है नहीं कि मुझे वो फैसिनेट करे। आप मेरे सामने यहाँ बड़े से बड़ा ब्रांड या बहुत बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी बिठा देंगे ना, दुनिया का बड़ा आर्टिस्ट, तो मैं उसका क्राफ्ट मुझे पसंद होगा, मुझे उसका काम ज़रूर पसंद होगा, लेकिन मैं ऐसी फैसिनेट नहीं होंगी कि फैसल भाई वो एक पिक्चर ले देना। तो मैंने अपने आप को उस सब चीज़ों से निकाल दिया हुआ है। तो लोग कहते हैं कि क्या करती हो जब फ्री होती हो? मैं कहती हूँ मैं घर जाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं धोती हूँ, मैं सो जाती हूँ। और जब मैं सोती हूँ वैसे तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। It is like the amazing thing. जिम वगैरह तो कर रही हो? No, I don't. वैसे भाई मुझे ना, I have a very bad gym phobia. अच्छा? मैं जिम जाती हूँ, मैं पैसे देती हूँ, ट्रेनर को पैसे देती हूँ, I go there for 2 days, then I can't. तो ये फिर फिट कैसे किया हुआ अपने आप? गम खा के, दुख खा के, डिप्रेशन खा के और मुझे सब बोल रहे हैं इतना वेट कैसे लूज़ किया। मैंने कहा ऐसा करें, आप भी अपने शौहर को लॉन्ग डिस्टेंस में भेजें। और आपको पता हो कि ना आप जा सकते हैं ना वो कनाडा एग्जिट कर सकते हैं, तो बेटा डिप्रेशन ही होना और क्या होना है। एक तो होते हैं ना बुरा शौहर, दूर है तो आप कहते हैं चंगा है दूर है, जैसे शौहर भी चंगा होवे और तो दूर होवे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत प्यार है। आप तो मिले हैं, तो खिरजू इज अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। अच्छा, बचपन की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अभी तक बाकी रह गई हैं? अब मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ नहीं है। आई हैव सिवियर OCD, मैं क्लीन फ्रीक हूँ, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है ये, क्योंकि मेरे तो घर कोई आ ही नहीं सकता ना, तो वो लाइन ड्रॉ हुई है कि आना है तो पानी खुद पी के ग्लास सिंक के अंदर जाएगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कितने बड़े हो, बूढ़े हो, फेमस हो, क्या हो, ग्लास जाके सिंक में रखोगे। और घर में नहीं है खान सामे नौकर ड्राइवर, तो जो करना है बेटा, खाना है, खाना ऑर्डर हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन वो सारे बैग्स में से निकलेगा, वो बैग्स जितने होंगे, कंटेनर्स होंगे, डस्टबिन में जाएंगे, तो वेरी प्रॉपर। मैं नहीं आ रहा भाई। हाँ प्लीज़, क्योंकि मैंने तुम बाहर मिल लेना। हाँ, क्योंकि ये होगा, ये आपके साथ भी होगा। मैं कहूँगी अच्छा, और मैं आपको बहुत बेशर्म कहूँगी फैसल भाई देखिए सब बहुत अच्छा है, खाना हम खाते हैं ये, लेकिन प्लीज़ सिंक तुम्हारी और फरमान की ज्यादा बनेगी। हाँ, सो आई हैव वेरी बैड OCD एंड आई एम वेरी सेंसिटिव। यही वाला केस है। फरमान भी चलो बस बेस्ट है, और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं बचपन से बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं आज तक बहुत सेंसिटिव हूँ, और ये बहुत गलत है। अच्छा, कोई जब मुंह पे झूठ बोल रहा होता है पता चलता है, पकड़ लेती हो? 1 सेकंड में यार आज, ये हमसे नहीं होता यार। लेकिन मैं पकड़ने के साथ ना वो बहुत अच्छी हूँ कि मैं बोलूँगी नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम फेक कर रहे हो। आई विल बी there listening to your story, but I'll never meet you again.
I will not waste another second of my life. वो ये क्या और औरतों कोसती के हूँ। अंदर क्या ये कुछ ऐसी कौन से वो लगे हुए होते हैं अपना क्या कहते हैं उसको वो alarms और वो अलार्म्स सब। लगे हुए होते हैं एंटीनाज है हमारे है अंदर ना छुपे हुए। हम एक जगह गए बेगम साथ में थी भाभी ने पकड़ लिया होगा। हाँ और मुझे बैठे बैठे उसने यूं करके कोनी मारी है लेट्स गो Yeah. मैंने कहा यार अभी तो टाइम है थोड़ा रुक जाओ नहीं लेट्स गो आई डोंट वांट टू स्टे हियर मैंने कहा हुआ क्या तो चलें आप घर आपने वापस आना हो आ जाइएगा मैं घर छोड़ने आया मैंने कहा हुआ क्या है झूठ बोल रहे एक दूसरे से सो मैं लड़कियां I was like, generally are energy हम sensitive. कभी मतलब यू नो हमें तो समझ में नहीं आता मर्दों को कि अच्छा ये चलो हम कहते हैं अगर बोल भी रहा है तो चलो जाने दो यार मिट्टी पाओ हम नहीं जाने दे सकती। हाँ ये क्या चक्कर है वी आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव। लड़कियां होती हैं और जो लड़कियां ज़्यादा होती हैं तो दे तो कैन नॉट स्टैंड इट। आई वोंट टेक द नेम। आई वेंट समवेयर 2-2.5 महीने पहले इंडस्ट्री की एक गेट टुगेदर थी। मैंने कहा यार ये हमेशा बुलाते हैं, बड़ी गलत बात है सहीफ़ा कि मतलब कोई बुला रहा है और तुम नहीं जा रही, ऐसा करो आधे घंटे के लिए चली जाना। शूट से मैं फ्री हुई तो मैंने कहा ख्वाजे मुझे बुला रहे हैं, दिल नहीं करा। वैसे कहता आपने आके वही सोना मरना है तो आप ऐसा करें उठें जाएं चली जाएं आधा घंटा हाजिरी लगा के। मैं चली गई। फैज़ा भाई आकर वापस मैंने जो ख्वाजे को गालियाँ दी, मैंने कहा ख्वाजे तूने जो मेरा वक्त ज़ाया करा। कहता कि हुआ क्या? मैंने कहा यार खिजू everybody were so like self-obsessed and self-absorbed. They were only talking about themselves and their projects and their work and how they have certain kind of experiences. मैंने कहा उससे हटके तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा मैंने कुछ सीखा ही नहीं और मैं ऐसी जगह नहीं जाती जहाँ मुझे लगता है मैंने नहीं सीखा। अगर आपने मुझसे बस बकवास किए गए हैं कि अच्छा सिर्फ प्रोजेक्ट है या मैंने दुबई में क्या काम कर लिया या मैं यूके में एक फ़लाँ के साथ क्या काम कर रहा हूँ और सिर्फ वही सब कुछ हो रहा है और उसमें मेरी लर्निंग नहीं है कोई, तो ठीक है आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम अल्लाह आपके काम में बरकत डाले, सब कुछ है। लेकिन आई एम सॉरी मेरे पास वो हिम्मत और वो कान नहीं है कि मैं आपकी ये वाली बातें। तुम्हें पता है मैं और एजाज कितने अच्छे हाँ दोस्त हाँ हैं? हाँ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं और एजाज जब साथ होते हैं तो हम कोई काम की बात करते हैं। या कोई काम की बात नहीं होती। मतलब जो काम की बात होती है वो फ़ोन पे होती है, लेकिन जब साथ होते हैं तब अपना सिर्फ हंसी मजाक बदतमीजियाँ होती हैं, तो एक अपनी लाइफ होती है। सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है आपको हर सिस्टम से चीज़ों को निकालने के लिए। एनीवे जी आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। हमारी जो ये सहीफ़ा साहिबा हैं इन्होंने एक पोस्ट को आपने शेयर किया अल्लाह खैर करे। जहां खाकान शाह नवाज को उनके कॉम्प्लेक्शन और ब्लू आइज पर नया क्रश बताया गया, तो क्या राय थी आपकी और क्यों ये? खाकान ने बहुत ही पढ़ी लिखी और तमीज़दाराना बात की थी एक इंटरव्यू में और उसने बोला था कि मेरे पास ये एज है कि मैं कन्वेंशनली प्यारा इंसान हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो गई। वेरी ठीक है, ट्रू। एक तो ये बड़ी बात है कि एक इंसान ये बात एक्सेप्ट करे कि मुझे चीज़ें आसानी से रिलेटिवली बाकी लोगों से मिली कि क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक चीज़ दी, इसमें मेरा कमाल नहीं है। वो बंदा खुद मुंह से कह रहा है कि मेरा कमाल ये मुझे आंखें सूरत रंग रूप अल्लाह की देन है, वो मुझे मिली और उसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें आसान हुई। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि ये तो गरूर है या बहुत इसको ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने उसको काउंटर किया कि यार आप पहले देखें कि वो बंदा बात क्या कर रहा है, वो बड़ी सही बात कर रहा है और उसकी बात में कोई चीज़ गलत नहीं थी। तो मेरी पहले तो कोशिश होती है कि मैं चुप रहूं, मैं किसी भी चीज़ पे बात ना करूं कि फिर क्योंकि होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जो आपको समझ आती हैं, बात कर पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आप नहीं बात करते, तो फिर लोग सवाल करते हैं तुमने वहाँ तो बात की थी तो वहाँ क्यों नहीं की। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ओपिनियन दूँ ही ना, ताकि मुझे किसी कश्ती का सवार ना होना पड़े, राइट, या मैं ऐसी जगह पे ना हूँ जहाँ पे मुझ पे कोई वो। लेकिन फिर अगेन अब विद टाइम मैं 3-4 साल बड़ी खामोश रही हूँ, मैंने नहीं दी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ओपिनियन। लेकिन नाउ अगेन मैंने उस एरा और उस फेज़ में हूँ जहाँ I'm exhausted and मैं कहती हूँ यार ये तुम लोग क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो, तो वहाँ पे मैं हो जाती हूँ कभी कभी ट्रिगर एंड वो हाँ वो ये खाकान वाले मामले पे बहुत हुआ था और मैंने भी ये कहा था, मैंने कहा बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है इसने बहुत सारे लोगों के मुंह पे, और मैं अग्री करता हूँ जिस तरह से उसने वो बात की थी। और अभी हाल ही में लोग फात के पीछे भी पड़े हैं। उसने भी जो बात की कि सब चले गए और सिर्फ मैं रह गया तो मैं सुपरस्टार बन गया, विच इज़ राइट। और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो आप बड़े वो वाली बातें कर रहे हैं कि आपको बड़ा प्राउड है अपने ऊपर, और ये पता नहीं कैसे जज करते हैं। लेकिन वो तो
फैक्ट्स पे डिस्कस करें. अगर फैक्ट वो कहते हैं कि अपने मुंह से ये बात नहीं करनी चाहिए, तो एक दूसरा मुंह रख लेते हैं साथ में, एक दूसरा मुंह लगा लेते हैं यहाँ पे, वो बोलता रहेगा, हम यूं बैठ के देखते रहेंगे, ऐसा कर लेते हैं. ठीक है जी. कटिंग माई हेयर शॉर्ट्स डज नॉट मेक मी अ बैड पर्सन, ये भी आपने लिखा था कि शादी पे जो तुमने इतने इतने बाल गिरा लिए थे. आपके जितने थे हैं? आपके जितने थे. हाँ, बल्कि इससे भी छोटे थे. हाँ, आपके जितने थे. यार वैसे भाई दिस हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो. एक छोटी थी मैं और बस मैंने कटवा लिया. मुझे पता ही नहीं था कि इस पे अच्छे लग रहे थे यार. मुझे नहीं पता था कि कोई रिएक्शन आ सकता है, मतलब सोचा नहीं पूरे कि पाकिस्तान को पता चल गया था सही वजह बाहर कौन है. और अब हाँ एग्जैक्टली मैं एग्जिस्टेंस में आ गई थी कि अच्छा. और जबकि वो एक रैंडमली वो हुआ था कि मैं करवाने नॉर्मल छोटे गई थी, तो मैंने एक लड़का को देखा, वो टोनियन गाय पे बैठा हुआ था. मैंने कहा यार कितना फिट सीन होता होगा ना, कम शैम्पू लगेगा, दस्ती निकलेंगे. मैं काम शाम भी उन दिनों बहुत कर रही थी. मैं कहा काम तो मिल ही जाएगा, अल्लाह ने देनी है रोज़ी, वो दे देगा. मैंने कहा यार मुझे ना बस वो फैसिनेट किया ना उसके सर पे जो मशीन लगी ना पीछे से, तो ऐसे मैंने कहा क्या खुत्ती पे हवा चलती होगी. मैंने कहा ब्रो बहुत हो गया ये ना, अब वक्त आ गया. इसने छोटे काटे और उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया, काफ़ी छोटे कटवा के घर आई. वैसे भाई द नेक्स्ट डे आई वेंट अगेन. कहते आप मैम आपको बाल नहीं अच्छे लगे. मैंने कहा यार ये और छोटे हो सकते हैं, वैसे हो गया. कहते मैम क्या मतलब. मैंने कहा यार. और शादी है 2 दिन के बाद. शादी थी 4 महीने के बाद. अच्छा. शादी थी 4 महीने के बाद. और मैंने कहा यार ये लड़कियों से नहीं कटवाने. हाँ. मैंने कहा लड़के का नाई लेकर आओ. वो हंसना शुरू किया. कहते मैम क्या करिए. मैंने कहा यार नहीं वो कोई बॉयज़ का लेकर आओ मुझे. वो लेकर आया. मैंने कहा यार जो लड़कों के काटते हो ना जी ये करके दो. मैंने कहा मैम वो कल में भी ऐसी जाती हैं. मैंने कहा हाँ. आई वो सब फैशन भी बहुत. तो मैंने कहा हाँ कर दो. फिर मैंने उसके बाद वापस उसको फिर एक और रेफरेंस पिक्चर दिखाई. उस वक्त रूबी रोज़ के भी कटे हुए थे. फिर मैंने लड़कों की पिक्चर्स दिखाई. मैंने कहा कर दो. कहता मैम आपको बाद में होगा. मैंने कहा वो बाद में तो बाद की देखी जाएगी. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो करेंगे. पीपल कॉमेंटेड ऑल सॉर्ट ऑफ वो. और फिर मैं छोटी थी, मुझे बहुत दुख हुआ. फिर मैं रोई. मैं इतना रोई कि मैंने कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड किया रोना कि आप लोग ये मुझे कह रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैं रो रही हूँ और गालियाँ दे रही. और पोस्ट करके ना सो गई रोते रोते. अच्छा. आई स्लेप्ट. उठी मैं अगले दिन और माई फ़ोन हैड लाइक ज़िंदगी में ना इतनी हज़ारों वाले नंबर्स की तो कॉल्स देखी ही नहीं हुई थी. और सोशल मीडिया पे वो फेसबुक था तब, फेसबुक पे ट्रेंडिंग. और मैं कह रही हूँ ये वो क्या रहा है. और मैं सर और हमारा तब ख़ानदान में फेसबुक ही था. अभी भी ये 9 साल पुरानी बात है. याद है उस वक्त मैं मॉर्निंग शो करता था तो हमने भी उठाई थी वो खबर. और आई वाज लाइक कि और मैं ना और डर गई हूँ कि अच्छा ये क्या होगा. फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने अपना सीना चौड़ा किया. मैंने कहा ओह ब्रो तो फेमस हो गए. बालों का तो सीन है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था एक ब्रांड के साथ. ब्रांड ने पिक्चर्स देखी, उन्होंने कहा पागल हो गई है इसने बाल कटवा दिए, इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. सेम ब्रांड paid me double the amount, took me to Turkey, paid for Turkey trip, shot the whole campaign with me in those hair. क्या बात है. और मैं इतना हंसी. मैं शानी भाई से कहा, मैंने कहा शानी भाई क्यों इन सालों ने कॉन्ट्रैक्ट काटा, वैसे क्यों ख़त्म किया. मैंने कहा इनको तो मैं महंगी पड़ी हूँ. तो ये कि वो अल्लाह ने जहाँ देना हो. और मेरी थोड़ी सी वो बचपना और बेवकूफ़ी थी कि वो आज तक रिकॉर्ड में है. प्लीज़ जाकर मत देखिएगा. वो ये नहीं कि वापस कर दो. वापस ट्रेंडिंग हो सकता है. हाँ और यूट्यूब. हाँ सब हो जाता है. रिपोर्ट करके डिलीट करवा दो. ओह बेस्ट. हाँ क्या डिलीट नहीं होता. इतना कुछ डिलीट हो जाता है यहाँ तो, जो डिलीट करवाना हो जाता है. I did not know. ये तो मैं आपको बड़े आराम से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं. जो नहीं चलना होता वो नहीं चलना होता यार. why I did not. ये देखिए ये मुझे बड़ा होता है. मैं ना अभी अदनान के पॉडकास्ट पे गई ना, तो उन्होंने भी मुझे ना ऐसी अजीब सी इंटरनल 1-2 बातें बोली ना, तो मैं ना यूँ होगी. मैंने कहा हैं अच्छा. मुझे ना फैज़ल भाई थोड़ी सी ना शर्मिंदगी महसूस होती है. मुझे लगता है कि ना लोग कहेंगे कि एक्टिंग करी है कि इसको नहीं पता. वैसे भाई उन्होंने ना कुछ ऐसी बात की और मुझे नहीं पता होती. जो बंदा घर जाके सो जाएगा 9:30 बजे, उसको क्या ही पता होगा दुनिया का. और वो मुझे उन्होंने बोला मैं ऐसे होगी. मैंने कहा अच्छा ये भी हो रहा है. कहते हैं हाँ. मैंने कहा अच्छा अदनान इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मुझे नहीं चाहिए, ये टू मच इन्फॉर्मेशन हो रही है मेरी. तो मुझे
पता ही नहीं होती हैं, तो ये डिलीट होने वाला भी इज़ न्यू फॉर मी। नहीं वो हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, अगर this कोई is great. जान पहचान है तो हो जाएगा। यही तो मज़ा है। सो अब बढ़ते हैं पीठ पीछे, और पीठ पीछे में मैं कुछ नाम लूंगा, कोई मशवरा देना है, कोई बात करनी है, जो आपका दिल करे उनके बारे में बोलें। होगा controversial। नहीं, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जिन जिन के साथ तुमने काम किया हुआ है थोड़ा सा उनके ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। इजाज़ असलम साहब, लोग क्या कहेंगे कि दिन ते क्यूटी यार, मेरी ज़िंदगी के ना सबसे बेस्ट टाइम था जब मैंने आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट किया। उफ, मैं इसलिए नहीं, और मैंने हमेशा ये बात करती हूँ, मैं इसलिए नहीं ऑन कैमरा नहीं कह रही, इट वॉज सो मच फ़न, इट वॉज सो मच फ़न। मुझे इतना डर था, मैंने कहा मैं आऊँगी सेट पे, बड़े एक्टर्स हैं, मेरा चौथा प्रोजेक्ट है, और लाइन भूल गई, क्या हो गया। और मैं देख रही हूँ ये दो शुगली और जुगती लोग आ गए हैं सेट पे, और कोई टेंट्रम नहीं है, कोई फैसल कुरैशी नहीं हूँ मैं, कोई एजाज़ असलम नहीं हूँ, अपनी गाड़ी पे आ रहा हूँ अपना वो, लेकिन यू गाइस वर सो चिल। आई टेल दिस टू एवरी न्यू पर्सन नाउ, मैं कहती हूँ यार तुम लोग आज भी फैसल कुरैशी नहीं हो, और तुम लोग कहते हो कि अलग गाड़ी चाहिए, चाहिए वो चाहिए, सेट पे लड़ते हो करते हो। मैंने कहा यार वो लोग काम कराते थे और शोर लगाते थे और चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था। First of all, you guys actually need to start another channel and tell the younger lot कि how you guys are on set, because all these young people they have so many tantrums and I work with you guys. हमने 25-30 एपिसोड का प्रोजेक्ट किया है एवरी डे, स्किन कंडीशंस में किया है, पीक कोविड, जब मैं आपको कहा फैसल भाई सेट पे बुला रहे हैं, कोविड है, फैसल भाई आजा यार तू कर लेंगे, उनका फैसल भाई कैसे करेंगे यार, कर लेंगे टेंशन ना ले। कराची आए हैं, कोविड में कर रहे हैं और चिल रहे हैं और हंस रहे हैं और पागल हो रहे हैं हंस के। असल में मसला ये है, मैं और एजाज जब साथ होते हैं तो ये तो लोगों को बताएं आप, वो कंडीशन उनसे और हैं, वो हम बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। ऑब्वियसली जैसे मैं घर पे होता हूँ, सो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ फैमिली को, उसी तरह से एजाज है, इसी तरह से ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिनके साथ जब आप होते हैं, और ख़ास तौर से देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, सहीफा खाना पीना कंट्रोल किया हुआ है, जिम कर रहे हैं, कपड़े लेने, जूते लेने, लुक्स का ख्याल करना है, बालों का ख्याल करना है, स्किन का ख्याल करना है, दुनिया की हर मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? वो जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए। और जब हम उस पे जाएं और उससे ऑनेस्ट ना और हो, उस पे जाके हम उस ही काम को एंजॉय ना करें जिसके लिए हम पिछले 6 महीने से पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, या जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है काम करने का? सो यू हैव टू बी इन लव विद योर वर्क। तो वो चीज़ खैर ऑब्वियसली मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्निकल इशू है, तो मैं तो काम को बहुत इंजॉय करता हूँ। यही एजाज का भी है, यही अदनान सिद्दीकी। आई हैवंट वर्क विद हिम, बट मुझे उनसे एग्जैक्टली वही आपके वाली वाइब आती है। हाँ। मुझे लगता है कि ही इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ दोज, बट आई हैवंट वर्क विद हिम। मेरी उनसे बाकी सारी सोशल इंटरेक्शंस हुई हैं। आई एम रियली Humayun Saeed, again I haven't worked with him, but I think him? yeah, but I think I've met him PSL के टाइम पे। जब लोग कहते हैं ना हुमायूं, कभी कहते हैं बूढ़ा हो गया है, ये हो गया, नो सॉरी, when he is on screen he delivers, so please don't come up with this के एज होगी है, यंग के साथ क्यों आ रहा है, ऐसा हो गया है वैसा, no please don't, he works on his craft, he knows his shit। कर लेता ना पूरी स्क्रीन। अभी मैंने कल उनका छोटा सा वो एक था जुमना के साथ सीन था, और लाइनें कोई अमेजिंग कोई लिखी हुई लाइनें नहीं थी कि मैं कहूँ कि ओहो क्या लाइन है, नो, बट जब उन्होंने बोली तो मैंने कहा ओके सही है, दिख रहा है ना कि वो हुमायूं सही। क्राफ्ट बनता है एक्टर का थोड़े टाइम के बाद, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये खामा खां की जो इस वक्त एक रैट रेस शुरू हो गई, और सोशल मीडिया पे तो मैं बिलीव भी नहीं करता, उसकी वजह ये है कि किसने पीआर कहाँ से पैसे लगा के बिठाई हुई है। 12 घंटे की तो न्यूज़ है वो सिर्फ। हाँ, and then it's not even there। बिल्कुल। कुबरा खान, haven't worked with her, met her socially, I think she's very sweet and मुझे काम बहुत कम करती है वो, मुझे लगता है 1-2 साल बाद एक आधा प्रोजेक्ट करती है। आई रियली लाइक सीइंग हर ऑन स्क्रीन, एंड आई ऑल्सो फील दैट शी इज़ इंट्रोवर्ट एंड शी लाइक्स टू स्टे अपनी लोगों में और सबको। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू सजेस्ट हर, शी इज डूइंग। सजल इज़ वेरी पिकी विद हर प्रोजेक्ट्स and I would very much want to see her on screen। तुमने नए लोगों में किसके साथ अभी रिसेंटली काम किया कि तुमको? पिछले 4 साल में तो I haven't worked at all because I was to home, I wasn't working at all।
बट हाँ, नए लोगों में काम नहीं किया हुआ. आई थिंक वेरी लकी कि जो मैंने 4 प्रोजेक्ट किए तो वो मैंने अच्छे लोगों के साथ ही कर लिए. और उसके बाद मैं घर जाके बैठ गई अच्छी स्क्रिप्ट के इंतज़ार में. लेकिन वो इंतज़ार ही रहा. वो आई थिंक बहुत रेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर. थैंक यू सैफा, थैंक यू सो मच. कुछ कहना चाहोगी थोड़ा सा? कहना मैं ये चाहूँगी कि सब्र इज़ द की टू एवरीथिंग. बट वेरी रिसेंटली आई हैव लर्नड कि बहुत ज़्यादा सब्र भी जो है ना वो अच्छा नहीं होता. कन्फ्रंट कर लें अगर आपको लगता है कि somebody हैज़ हर्ट यू, और या किसी ने आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई गलत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है. प्लीज़ कन्फ्रंट देम. क्योंकि हम जब अपने अंदर ये रखते रहते हैं ना कि नहीं मैं सब्र कर रही हूँ, हम अपने अंदर पेन को फंसा रहे होते हैं. सो जस्ट टेक आउट दैट पेन. ये कारमा पे बिलीव करने के चक्कर में ना 10 साल ज़िंदगी के ज़ाया ना करें. निकालें, ख़त्म करें और फिर ईजी हो जाए. काश मैं भी सीख जाऊँ. मेरी बीवी पता नहीं कब से सिखाने की कोशिश कर रही है मुझे. बट थैंक यू वंस अगेन. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सीका मॉल का जो यूज्ड स्ट्रिप है, जो पत्ता है, वो अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ इस एड्रेस पे भेज दें. क्योंकि कुरानदाजी अब शुरू हो चुकी हैं तो कभी भी आपका नाम आ सकता है. इंतज़ार मत कीजिए. और हाँ, फीडबैक देते रहें. थैंक यू सो मच. आप लोग पसंद कर रहे हैं. कमेंट्स में आप लोग बताते रहते हैं. जो कमी बेशी है वो हम दूर करने की कोशिश करते रहेंगे. हमें ये भी बताते रहें कि आप किन किन को देखना चाहते हैं. सो एक फरमाइश तो पूरी हो गई. आगे भी देखते हैं कि कौन कौन सी फरमाइशें पूरे कर पाते हैं. एक्टर्स बहुत बिजी हैं आजकल. बड़ा मुश्किल है सबको लाना. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में. अपना ख्याल रखें, खुश रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.